अभी हमारे साथ में संथाल परगना के सबसे पुराने झारखंड आंदोलनकारी श्याम राय जी हैं। दादा कह सकते हैं उसे, वो दादा के रूप में हैं। अब आइए हम जानते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी के उस समय के काल को कैसा समय था। सर, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय मैं जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ उस समय मैं घाटशिला में बिलोंग्स करते थे। उस समय मैं आदिवासी विकास निगम का संयुक्त बिहार के समय में हम वहाँ का जो है कार्यरत थे आदिवासी विकास में। उसके बाद 1976 में मैंने सर्विस छोड़ा। छोड़ने के बाद जो है इस संथाल परगना में आकर रानीसर तथा संथाल परगना प्रमंडल में हमारा आंदोलन शुरू किया गरीबों का उत्थान के लिए। उसी समय से मैं चर्चित व्यक्ति रह गया इस संथाल परगना के लिए तथा दुमका जिला के लिए। उसके बाद मैंने समाज सेवी के नाम से चाहे विभिन्न पार्टियों का जो धारदार आंदोलन के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और आज तक सारे संथाल परगना के नवयुवकों को एनर्जी देने के लिए हम समय समय पर आते हैं बहुत सारी कार्यक्रम में ताकि संथाल परगना तथा हमारे झारखंड दादा हाँ फिर मिलेंगे झारखंड के विकास के लिए बोलिए। लेकिन दुख की बात है हमारी आंदोलन जो है सीमित रह गया, इसलिए कि एक ज़माना था जो कि अबुआ दिशम अबुआ राज ये सपना साकार नहीं हुआ। इसलिए साकार नहीं हुआ कि यहाँ का लोग जो है बहुत शांत विचार के शांत प्रकृति के थे। सुनिए, जब 1855 में शीरू कानू के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उस समय आदिवासी लोग उस समय भी बहुत शांत विचार के थे और उन्होंने भी बहुत शांत तरीक़ा से चलते थे। लेकिन जब उनको आंदोलन की ज़रूरत पड़ता है तो ये आदिवासी लोग और ये हमारे मूलवासी लोग कैसे जुझाड़ू के रूप से इन लोग जो है आंदोलन शुरू करते हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए कि मैंने छोटनागपुर डिवीज़न में जब हम चाईबासा में थे, जब हम बंदगांव में थे, जब हम खूंटी में थे, जब हम गोलकेरा में थे, जब मनोहरपुर में थे, जब हम घाटशिला में थे, तब मैंने आंदोलन देखा है आदिवासियों का। तो आज आदिवासी भटक रहा है दरवाज़ा पर, उनके बाल बच्चा दरवाज़ा मूलवासी भटक रहा है। तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। इन लोग कहना है कि कह रहे हैं कि कोर्ट जो है बातिल कर देगा, कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देगा। हम कहते हैं संविधान के जो प्रावधान है, संविधान का प्रावधान के स्वरूप देने के लिए लोग क्यों पिछड़ते हैं, क्यों भाग जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं अरे भाई तुम आदिवासी जो हमारे यहाँ का मूलवासी है, अरे कम से कम 10 साल 15 साल के दरमियान तो इनको रिजर्व कर दो। उसके बाद हम कहाँ कहते हैं कि जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं उनको ये नहीं हो रहा है, उनको नौकरी नहीं मिले, उनको काम नहीं मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे हक, हमारे लड़ाई हमारे यहाँ का आदिवासी मूलवासी ने किया है, इनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो है बाकी यहाँ का जो पढ़े लिखे हैं इनके यहाँ से बहुत सालों से जो गुजर बसर कर रहे हैं उनको दे। इसलिए ये सरकार का प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल के लिए 15 साल के लिए रिजर्वेशन कर दे, तब तक आदिवासी और मूलवासी का जो है उत्थान हो सकता है। इतना ही बोल करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मतलब कि कुछ समय तक रिजर्व कर दे तो शायद झारखंडियों का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। एकदम बिल्कुल। झारखंड का बनने का सपना भले ही पूरा हो गया लेकिन झारखंडियों का सपना नहीं पूरा होगा ना। सुनिए ना, झारखंड का सपना पूरा होगा। हम कहते हैं अगर 15 साल तक अगर रिजर्वेशन मतलब हमारी आदिवासी और मूलवासियों को यहाँ का जो शिक्षित शिक्षित बेरोजगार और युवक युवतियों को अगर सरकारी नौकरी बोलिए चाहे यहाँ का कर्म संस्थान बोलिए अगर हो जाए तो हम कहते हैं आगे वाला पीढ़ी के लिए जो ये लोग जो है एक रणनीति बोलिए चाहे ये आगे बढ़ने का जो प्रयास बोलिए, इनको जो है एक रास्ता मिल जाएगा और ये जो है आगे पीढ़ी के लिए एक रास्ता को बना करके ही रखेंगे। उसके बाद हम कहाँ कहते हैं लेकिन इनको नहीं मिलेगा। हमके सबका आशा है, सबका भरोसा है। हाँ, लेकिन
मेरे कहने का मतलब है ज़िंदगी को ज़िंदगी को पालने के लिए, पोषने के लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। ये आदिवासी लोग, ये मूलवासी लोग, ये हमारे पीड़ित लोग कितने दुखी और कितने कष्ट से झेलते हैं, गांव में किस तरह से रहते हैं। ये गांव में जो लोग जाएंगे उन्हीं का विचार, उनका कष्ट, उनका दुख देखेंगे, तभी इस विचार को समझेंगे जो आज क्या किस परिस्थिति में इस संथाल परगना के व्यक्ति और छोटनागपुर के व्यक्ति आज सहन कर रहे हैं और उनका हक जो है बाहरी लोग जा करके लूटे जा रहे हैं। बाहरी आदमी मिल करके लूटे जा रहे हैं, यही कहना है झारखंड आंदोलनकारी जी का।